उसके बाद अगर हम देखें डॉक्टर उज़्मा उज़्मा की लहज़े में बहुत तकलीफ़ थी। जेल के बाहर अवाम को सिर्फ़ मुलाकात पर इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए। ये बात हकीकत है कि अब हमें प्रोटेस्ट की कॉल देनी चाहिए। पीटीआई लीडरशिप को मुतहद होके फ़ैसला करना पड़ेगा कि हमने इमरान खान की रिहाई की मूवमेंट चलानी है और इमरान खान को रिहा करवाना है। जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं करवाएँगे, तो मसले का हल नहीं निकलेगा, मसला हल नहीं होगा। इमरान खान को अब रिहा करवाने के लिए पाकिस्तान की सड़कों पे निकलना पड़ेगा। जब तक हम अपने हकूक़, अपने राइट के लिए नहीं निकलेंगे, इमरान खान को हम रिहा नहीं करवा पाएँगे अपने घरों में बैठ के। इस तरह हम सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के इमरान खान को रिहा नहीं करवा पाएँगे। हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा और अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। जब भी इमरान खान भी रिहा होगा और ये मुल्क भी आज़ाद होगा। उसके बाद अगर हम देखें, इमरान खान ने कहा है कि ये मुझे ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं। ये इमरान खान ने बात की कि इमरान खान ने ये कहा है उज़्मा खान के ज़रिए कि ये मुझ के ऊपर ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं। ये मुझे दबा के साथ लगाना चाहते हैं, मुझे तबाह करना चाहते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन मैं इनकी तबाही और बर्बादी में नहीं आऊँगा और मैं इन वक़्त की यज़ीद-ओ-फ़ोनों का मुकाबला करके दिखाऊँगा और आँखों में आँखें डाल के बात करके दिखाऊँगा। उसके बाद अगर हम देखें, इमरान खान ने कहा है कि आज पहला दिन है, किसी से बात कर रहा हूँ, मुझे 1 माह से किसी से बात करने की परमिशन नहीं थी। उज़्मा खान ने बात की है कि इमरान खान ने ये कहा है कि आज पहला दिन है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। मुझे 1 माह से किसी से मुलाकात या किसी से बातचीत करने की परमिशन नहीं थी। मुझे मुकम्मल तौर के ऊपर एक जेल के अंदर, एक कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ था। जिस तरह दहशतगर्द को इस तरह दहशतगर्दों के साथ भी नहीं किया जाता, जिस तरह मेरे साथ मेरे ऊपर ज़ुल्म ज़बर किया जा रहा है और मुझे जेल के अंदर एक कमरे के अंदर कैद तनाई के तौर के ऊपर बंद करके रखा हुआ है और मेरे ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, हलीमा खान का बड़ा फैसला, हमारा अगला रुख रेड ज़ोन होगा। ये हलीमा खान ने जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए ये बात की कि हमारा अगला रुख जो होगा वो रेड ज़ोन होगा, इस्लामाबाद होगा। अगर हमारे कप्तान, हमारे लीडर इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ ये नारा सलूक जारी रखा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें, जिस शख्स को 1 महीने हुए हैं, इसकी मुलाकात बंद कर दी गई है, इसको सारा दिन कमरे में बंद रखा गया है, वो ज़हनी टॉर्चर किया, उसके ऊपर ज़हनी टॉर्चर किया गया है, वो इंसान कैसे ठीक हो सकता है? क्या खान साहब दर्द छुपाने के लिए सेहतमंद हैं और कौम को कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ? ये बात हकीकत है। जिस बंदे को 1 महीने से जेल के अंदर कैद तनाई के तौर के ऊपर एक कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है और वो बंदा कह रहा है, अपनी कौम को पैगाम दे रहा है कि मैं मुकम्मल तौर के ऊपर सेहतियाब हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कोई बीमारी का बहाना नहीं बनाऊँगा, मैं किसी वक़्त की ज़ीरों-फ़िरौनों के सामने नहीं झुकूँगा। वो बंदा अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम की आवाम को तसल्ली देने के लिए कि मैं मुकम्मल तौर के ऊपर सेहतियाब हूँ, मैं मुकम्मल तौर के ऊपर फिट हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। आप अपनी हकीकी आज़ादी के ऊपर, असल मंज़िल के ऊपर नज़र रखें। आपने इन वक़्त की फ़िरौनों की गुलामी, यज़ीदियत कबूल नहीं करनी, आपने इनके सामने नहीं झुकना, आपने अपना असल मकसद हासिल करना है। तो ये अब आप हम सबको सोचना पड़ेगा कि हमें अपने मुल्क को कहाँ लेके जाना है। अपने मुल्क को या तो आज़ाद करवाना है हकीकी तौर के ऊपर, या इन वक़्त की यज़ीदो-फ़िरौनों की गुलामी कबूल करके अपने घरों के अंदर बैठ जाना है और इनको बता देना है कि हम अपना मुल्क आज़ाद नहीं करवा सकते। उसके बाद इमरान खान को तकलीफ में मुब्तला करने वाली याद रखना, वक्त जल्द बदलेगा और इन तमाम तकलीफ का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। ये बात हकीकत है। आज जो इमरान खान के ऊपर जुल्म ज़बर किया जा रहा है, उसकी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर जुल्म ज़बर किया जा रहा है, इस सब का हिसाब किताब दिया जाएगा और इसकी माफ़ी इनको हरगिज़ नहीं मिलेगी और इस सब का हिसाब किताब इनको हलाल में देना पड़ेगा और लिया जाएगा इनसे हिसाब किताब। ये माफ़ी मांगेंगे लेकिन इनको माफ़ी देने वाला कोई भी नहीं होगा। पाकिस्तानियों, एक बात ज़हन नशीन कर लो कि तुम्हारे लीडर को इस वक्त शदीद तकलीफ दी जा रही है, लेकिन तुम्हारा लीडर तुम्हारी खातिर वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो अपने अंदर की बुज़दिली का कत्ल करके कुर्बानी के जज्बे से सरसार होकर बाहर निकलने का इरादा बना लो, वरना फिर दूसरा रास्ता तुम्हारे पास गुलामी को तस्लीम कर लेने का है। ये बात हकीकत है। पाकिस्तानियों, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो गुलामी या तो आज़ादी। अगर आपने गुलामी करनी है तो फिर तैयारी पकड़ो, आने वाली नस्लें भी तुम्हारी गुलामी करेंगी अगर तुम गुलामी करने के लिए तैयार बैठे हो। अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम्हें घरों से बाहर निकलना पड़ेगा अपने हकूक़, अपने राइट के लिए, अपने मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए, क्योंकि जेल के अंदर कैदी नंबर 804 बैठा हुआ है और इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है, इस मुल्क के लिए टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा है, उसको कैरी ऑन कर रहा है और अपनी कौम को पैगाम दे रहा है 1 महीने बाद कि मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूँ, सेहतियाब हूँ। आपने अपने असल मकसद के पर नज़र रखनी है और अपने असल मकसद को अपने हाथों से नहीं निकलने देना। तो पाकिस्तानियों, अब आपने फैसला करना है, या तो हकीकी आज़ादी या तो गुलामी। ये 2 ऑप्शन आपके पास हैं, या तो अपने हकीकी आज़ादी के तौर के पर अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है, या तो गुलामी के अंदर अपने मुल्क को, पाकिस्तान को, इस प्यारे वतन को मुब्तला कर देना है।
उसके बाद अगर हम देखें इमरान खान एनडीयू जाने वाले पार्टी रहनुमाओं पर शदीद बरहम बोले, जो लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं इनके पास जाना नाकाबिले बर्दाश्त है। ये लोग पार्टी के मीर जाफर मीर सादिक हैं। विकेट की दोनों जानिब खेलने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। युज़्मा खान ने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है कि इमरान खान ने ये बात की है कि जो बंदा जो पीटीआई का लीडर एनडीयू गया और पार्टी रहनुमाओं के ऊपर उन्होंने शदीद तनकीद की, उनको तनकीद का निशाना बनाया, उनके ऊपर गुस्से का इशार किया कि आप क्यों गए वहाँ, आपको किससे परमिशन दी कि आप वहाँ जाके शिरकत करें। जो लोग वहाँ गए हैं, जो पीटीआई का लीडर है, एमएनए एमपी है, टिकट होल्डर वहाँ जाके शरीक हुआ है, वो पाकिस्तान तरीके साहब इस पार्टी का मीर सादक और मीर जाफर है। ये विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। और इंशाल्लाह मैं पार्टी जब मैं बाहर आऊँगा मैं इनको सबसे पहले पार्टी से फारिग करूँगा। ये इमरान खान ने उस्मा खान के जरिए इनके ऊपर तनकीद की है और इनको तनकीद का निशाना बनाया पीटीआई के लीडर्स को, जो गए एनडीयू के अंदर उन्होंने शिरकत की। उस पीटीआई लीडर्स के ऊपर इमरान खान ने शदीद बरहमी का इजहार किया और उनको तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने कहा है कि ये लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर ये लीडर्स मीर जाफर और मीर सादक हैं और इंशाल्लाह जब मैं बाहर आऊँगा इनको पार्टी से किक आउट किया जाएगा और इनकी पार्टी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये इमरान खान ने बात की है।